स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश को आगे बढ़ाते हैं। कल आपने पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी। अच्छा, दूसरा आपने पढ़ा गुर्जर प्रतिहार गुर्जर क्षेत्र का प्रतीक है, न कि जाति का प्रतीक था। ये राम के वंशज राम के भाई लक्ष्मण के वंशज माने जाते थे। मुनोत नैनसी ने राजस्थान में 6 शाखाएं बताई। पहली मंडोर थी, दूसरी भीनमाल थी। और आपने पढ़ा चीनी यात्री हेनसांग ने भी गुर्जर क्षेत्र का प्रतीक बताया। पीलो बोलो इनकी राजधानी बताई। पीलो बोलो की पहचान भीनमाल जालोर के रूप में की गई है। अच्छा, इसके बाद में आपने पढ़ा था इनका गुर्जर प्रतिहारों का महत्व, सबसे महत्व था इनका अरब आक्रमणकारियों को रोके रखना। फिर नागभट्ट प्रथम जिसने जालोर का दुर्ग बनाया था। फिर इसके बाद में नागभट्ट के बाद में हमने कल पढ़ लिया था वत्सराज, जो प्रथम महत्वपूर्ण और वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वत्सराज के इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। ओशिया के जैन मंदिर वत्सराज के काल में बने थे। कोल्यमाला ग्रंथ वत्सराज के काल में जालोर में लिखी गई थी। अच्छा, आपने एक पढ़ा था त्रिराष्ट्र संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम शासक गुर्जर प्रतिहार वत्सराज था। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिनके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे नागभट्ट द्वितीय। वत्सराज के बाद में अगला जो उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है नागभट्ट द्वितीय। ये टॉपिक अच्छा है और इनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको आप बिल्कुल बराबर याद रखना। बहुत ज़्यादा भी याद नहीं रखते हो तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको याद रखेंगे। नागभट्ट द्वितीय 795 ईस्वी में बने और 833 ईस्वी तक शासक रहे। इनका पहला वेरी इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है, त्रिराष्ट्र संघर्ष जो चला था उस त्रिराष्ट्र संघर्ष में नागभट्ट प्रथम, वैसे तो गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली, परंतु नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में कन्नौज को जीतकर कन्नौज को राजधानी बनाई। तो सबसे महत्वपूर्ण है, कन्नौज को जीतकर राजधानी बनाने वाला प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? नागभट्ट द्वितीय। देखो, हमने कल पढ़ा था वत्सराज ने भी कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर दिया था, परंतु दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट शासक आया। राष्ट्रकूट ने पहले तो वत्सराज को हराया। वत्सराज बुरी तरह से घायल हो गया और अपनी राजधानी जाबालीपुर जालोर रेगिस्तान में ले जानी पड़ी। और उधर पाल शासक का आदमी था कन्नौज पर, पाल शासक का, तो पाल शासक धर्मपाल को भी राष्ट्रकूट ने रहता है, परंतु धर्मपाल पहले अधीनता स्वीकार कर लेता है धुरफष्ट की, तो धर्मपाल को इतना नुकसान नहीं होता है। और जैसे ही राष्ट्रकूट शासक धुरफष्ट दक्षिण भारत में चला जाता है तो पुनः धर्मपाल कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। और इस समय वत्सराज जंगल में रेगिस्तान में रहता है, निरुत्साहित होता है। इसका फायदा मिला था धर्मपाल ने, और धर्मपाल ने कन्नौज पर अपने आदमी को बैठा दिया था और कन्नौज पुनः किसके अधिकार में आ गया था? पुनः धर्मपाल के अधिकार में आ गया था। परंतु यहाँ नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में कन्नौज को पुनः जीतकर राजधानी बनाई। अब कन्नौज जीतने के लिए देखो, उस समय कन्नौज का शासक था चक्रायुध। कन्नौज का शासक कौन था? चक्रायुध। और ये चक्रायुध बंगाल के शासक धर्मपाल का आदमी था। तो पहले तो चक्रायुध को पराजित किया, फिर बंगाल के शासक धर्मपाल को भी पराजित किया और इनकी राजधानी मुंगेर पर भी अधिकार कर लिया था। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। परंतु देखो, इतिहास फिर दोहराता है। जिस तरह से वत्सराज को धुरफष्ट ने पराजित किया था, उसी तरह से राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने, याद रखोगे, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को
पराजित कर दिया। परंतु दक्षिण भारत में गोविंद तृतीय के खिलाफ विद्रोह गया और तुरंत छोड़ करके दक्षिण में आना पड़ा। दक्षिण में जब गोविंद तृतीय आ जाता है तो इसका फायदा उठाया नागभट्ट द्वितीय ने, और नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बना ली। अब देखो फर्स्ट चरण में हमने पढ़ा था, फर्स्ट चरण में इधर तो था वत्सराज और इधर पाल में था धर्मपाल, और दक्षिण से कौन आया था? ध्रुवफष्ट। ध्रुवफष्ट वत्सराज ने पराजित कर दिया था धर्मपाल को, और फिर ध्रुवफष्ट ने इन दोनों को ही पराजित कर दिया था। द्वितीय चरण में यहाँ तो कौन हो गया? नागभट्ट। नागभट्ट सेकंड, धर्मपाल लंबे समय तक शासन करता है, और ध्रुवफष्ट की जगह ये होते हैं गोविंद तृतीय, गोविंद थर्ड। यहाँ नागभट्ट द्वितीय धर्मपाल को पराजित करता है, पर गोविंद तृतीय इन दोनों को ही पराजित करता है। परंतु इस बार नागभट्ट ने पुनः कन्नौज जीत लिया। तो याद करोगे एक इम्पोर्टेंट है, कन्नौज को जीतकर राजधानी बनाई, और कन्नौज के शासक किसको राय था? चक्रयुध को, और बंगाल के पाल शासक किसको राय था? धर्मपाल को। पर राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी एग्जाम में पूछा था। गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने, ये नागभट्ट द्वितीय प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। याद रखना, प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, ये नागभट्ट द्वितीय था, और इसका उल्लेख मिलता है बकुल्ला अभिलेख में। कौन सा अभिलेख में? बकुल्ला अभिलेख में। अच्छा, एक तुरुष्क। तुरुष्क क्या था? ये पश्चिमी भारत का मुस्लिम राज्य था जिस पर नागभट्ट द्वितीय ने अधिकार किया था, नागभट्ट द्वितीय ने। और नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी में गंगा जल में समाधि ले ली थी। एक ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने गंगा जल में समाधि ली थी? किसने ली थी? नागभट्ट द्वितीय ने, नागभट्ट द्वितीय ने। अच्छा, एक बात और याद रखना, एक तो चौहान और एक गोहिल। चौहान और गोहिल ये दोनों नागभट्ट द्वितीय के, चौहान वंश और गोहिल वंश दोनों नागभट्ट द्वितीय के काल में इनके सामंत थे। नागभट्ट द्वितीय के मतलब गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। तो ये हो गया हमारा नागभट्ट द्वितीय। क्या याद करोगे? सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, कन्नौज को जीतकर राजधानी बनाई। अच्छा, एक ये याद करोगे, गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को हराया था। एक प्रश्न ये, प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। एक गंगा जल में समाधि ली। अब आ जाओ, अगला है भोज प्रथम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण शासक था। किसका? गुर्जर प्रतिहार वंश का। गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम तो था भोज प्रथम, जिसने शासन किया था 836 ईस्वी से 885। कब तक किया था? 836 से 885। और ये इतिहास में किस नाम से जाना गया है? मिहिर भोज। किस नाम से जाना गया है? मिहिर भोज। अच्छा, इसकी उपाधियां देखो, उपाधियां आदिवरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आदिवरा उपाधि थी, और दूसरी थी प्रभास। आदिवरा याद कर लेना, आदिवरा नाम के चांदी के सिक्के भी चलाए थे। भोज फर्स्ट इतिहास में मिहिर भोज के नाम से प्रसिद्ध हुए। अच्छा, भोज फर्स्ट की जो जानकारी मिलती है वो जानकारी का मुख्य स्रोत है कलहन की राजतरंगिणी और अरब यात्री सुलेमान का यात्रा वृत्तांत। ये खूब इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अरब यात्री सुलेमान मिहिर भोज के काल में 851 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार राज्य की यात्रा की थी। सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। अरबों का सबसे बड़ा शत्रु कौन था?
अरबों का सबसे बड़ा शत्रु सुलेमान ने किसे बताया? मिहिर भोज को। अच्छा, मिहिर भोज के बारे में ही सुलेमान ने लिखा कि भोज शक्तिशाली शासक था और भोज की अश्वसेना की प्रशंसा करता है। कौन? अरब यात्री सुलेमान की भोज की बड़ी अश्वसेना है और शक्तिशाली है। चलिए आगे देखो, चांदी के दुर्म नामक सिक्के चलाए थे भोज फर्स्ट ने। पाल शासकों से कन्नौज छीना। कन्नौज को लेकर झगड़ा चल ही रहा था। पहले तो धर्मपाल तो शक्तिशाली शासक था, फिर बना देवपाल। देवपाल से जो कमजोर उत्तराधिकारी हुए उनको फिर पराजित करते हैं भोज फर्स्ट। एक ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भोज प्रथम ही ऐसा शासक था जिसने राष्ट्रकूट शासक कृष्णदित्य को पराजित किया था। देखो, वत्सराज राष्ट्रकूट शासक ध्रुव फर्स्ट से हार गया था। नागभट द्वितीय गोविंद तृतीय से हार गया था राष्ट्रकूट शासक से। पर मिहिर भोज या भोज प्रथम ने राष्ट्रकूट शासक कृष्णदित्य को पराजित किया था। एक इम्पोर्टेंट है, हम बार बार हमने नागभट प्रथम में भी पढ़ा था, वत्सराज में पढ़ा था। एक प्रसिद्ध ग्वालियर अभिलेख है, ग्वालियर में एक अभिलेख मिला है जो गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी देने वाला अच्छा अभिलेख है। तो ये प्रसिद्ध ग्वालियर अभिलेख की रचना मिहिर भोज के काल में की गई थी। तो ग्वालियर अभिलेख किसका है? मिहिर भोज का है। और अंतिम समय में इन्होंने संन्यास ले लिया था और नागभट द्वितीय ने अंतिम समय में गंगा जल में समाधि ले ली थी और चांदी का वरा सिक्का चलाया। चांदी का वरा सिक्का चलाया। एक बार पुनः देखेंगे, भोज प्रथम सबसे महत्वपूर्ण शासक है। क्या क्या याद करोगे? भोज प्रथम को इतिहास में जाना गया है मिहिर भोज के नाम से। एक तो ये उपाधि कर लोगे आदि वोरा, सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरी उपाधि थी प्रभास। अच्छा, फिर एक कलहन की रातरंगनी, एक ये अरब यात्री सुलेमान, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया और शक्तिशाली शासक बताया, अश्वसेना की प्रशंसा की। चांदी के दुर्म सिक्के चलाए। एक जो राष्ट्रकूट शासक है कृष्णदित्य, इसको पराजित किया और ग्वालियर अभिलेख भी इनका ही है। अंतिम समय में संन्यास ले लिया और चांदी का वरा नामक सिक्का चलाया। अब अगला शासक हम लेते हैं महेंद्रपाल। महेंद्रपाल फर्स्ट, आपकी पिछली एग्जाम में एक प्रश्न आया था महेंद्रपाल फर्स्ट का। कौन सा प्रश्न आया था? प्रश्न यह आया था कि इनके जो दरबारी हैं, दरबारी साहित्यकार, इनके गुरु भी महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबारी साहित्यकार हैं, गुरु हैं राजशेखर। इन्होंने पुस्तक लिखी थी काव्य मीमांसा। ये आपकी एग्जाम में पूछी थी, काव्य मीमांसा। तो आप दो पुस्तक याद करोगे, एक तो कर्पूर मंजरी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, और एक काव्य मीमांसा। ये दो पुस्तक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कौन कौन सी पुस्तक? बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, हरविलास आदि ग्रंथ लिखे। तो मैं एक बार पुनः बता देता हूँ, महेंद्रपाल प्रथम भी योग्य शासक होता है गुर्जर प्रतिहार वंश का, और इनके दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे राजशेखर, जो इनके गुरु भी थे, कवि भी थे, साहित्यकार भी थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, हरविलास नामक ग्रंथ लिखे। और राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय नरेश, महेंद्रायुध आदि कहा। राजशेखर ने महेंद्रपाल के लिए कौन कौन से शब्द काम में लिए? रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय नरेश, महेंद्रायुध आदि। और इनके समय कन्नौज हिंदू सभ्यता व संस्कृति का केंद्र बन गया था। तो देखो, ये महत्वपूर्ण शासक थे, इन्हीं में से एग्जाम में आएगा। एक बार इनको हम पुनः दोहरा लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से आपको याद करना है। आप याद तो सब चीज़ों को करो, पर वो चीज़ें तो हर वक्त आपको याद रहनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। नागभट प्रथम कन्नौज को जीतकर राजधानी बनाई। दूसरा,
राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने इनको हराया। एक इम्पोर्टेंट है, इनकी प्रथम शासक था ये गुर्जर प्रतिहार, जिन्होंने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। बकुल्ला विलेख में इसका उल्लेख है। अच्छा, गंगा जल में समाधि ली। अब भोज प्रथम इतिहास में किस नाम से जाना गया? मिहिर भोज। उपाधियां क्या थी? आदिवरा प्रभास। अच्छा देखो, कलहन की रात्रि में अरब यात्री सुलेमान 851 में। अच्छा प्रश्न है, अरब यात्री सुलेमान किसके काल में, किस गुर्जर प्रतिहार शासक के काल में आया? ये भोज प्रथम। अच्छा, सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। क्यों बताया? मिहिर भोज ने सफल नहीं होने दिया मुसलमानों को भारत में शासन स्थापित करने के लिए, अरब शासकों को पराजित किया, इसलिए वो मुस्लिम धर्म का यहाँ प्रचार प्रसार नहीं कर पाए थे। सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया तथा भोज को शक्तिशाली शासक बताया और अश्वसेना की प्रशंसा की। चांदी के चलाए थे द्रुम नामक सिक्के, और यही एकमात्र ऐसा शासक है गुर्जर प्रतिहार जिसने राष्ट्रकूट शासक को हराया। किस शासक को हराया था? कृष्ण द्वितीय को। और प्रसिद्ध ग्वालियर अभिलेख भी किसका है? मिहिर भोज का। अंतिम समय में संन्यास ले लिया था और चांदी का बड़ा सिक्का चलाया था। महेंद्रपाल का एक ही प्रश्न बनता है जो हमें याद करना है। इनके गुरु और साहित्यकार का नाम है राजशेखर, जिन्होंने कौन सी किताब लिखी? कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। 2 याद कर लेंगे। और इनके समय कन्नौज हिंदू सभ्यता व संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। तो ये हमारा टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार। कल की क्लास में गुर्जर प्रतिहार पूरा हो जाएगा। कल आप एक काम करोगे, इसको पूरा पढ़ लाओगे और पीछे जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उनको तैयार करके लाओगे। गुर्जर प्रतिहार के बाद में अगला हम टॉपिक लेंगे मालवा का परमार वंश। मालवा का परमार वंश।